और कुछ तो नहीं हो सकते हैं।
राजस्थान कोटपति के रोड में स्थित है। बेनाट सभ्यता राजस्थान कोटपति के रोड में स्थित है। कोटरा इबादत और सामने की 1937 में खोज की गई आराम सहानी में 1937 में खोज की गई आराम सहानी में 1937 में के दीक्षित है 1962 के दीक्षित है 1965 में प्राचीन काल में मध्य से जनपद की राजधानी के रूप में जाना गया। मौर्य कालीन व महाभारतकालीन अवशेष में यहाँ की बीजक डूंडी और रोमी डूंडी बीजक डूंडी आदि शारीरिक चीनिया के इंसान ने यहाँ जन्म लिया। यहाँ से गौतम बुद्ध की स्त्री से स्वर्ण मंजू समय मौर्यकालीन भारत से बौद्ध स्मृत मिले। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली, 8 चांदी की मुद्राएं मिली, की मिली, अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष मिले। बालापुर सभ्यता वल्लभ नगर जयपुर में 1979 में डॉक्टर द्वारा की गई खोज 1993 में DMS द्वारा आरएन देवी को डाली जा रही है ललित खाने द्वारा। बालापुर सभ्यता स्थान वल्लभ नगर जयपुर में बालापुर सभ्यता स्थान वल्लभ नगर जयपुर में खोज 1979 में डॉक्टर DMS द्वारा की गई। खोज 1993 DMS आरएन मोहते देवी को ललित पांडे द्वारा की गई। इसे 3000 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसे 3000 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व का माना जाता है। तांबे के औजार आभूषण व मुद्राएं मिली। हाथी से बने युवती कपड़े के अवशेष मिले। लोहा बनाने की प्रणाली मिली। यहाँ 11 कमरों का बड़ा भवन बना। 2700 साल पुराना ज्ञान योगी का घर था। यह सभ्यता बना सभ्यता से संबंधित है। यह सभ्यता बना सभ्यता से संबंधित है। यह सभ्यता बना सभ्यता से संबंधित है। 9 सभ्यता स्थान भरतपुर की 9 सभ्यता भरतपुर की 9 सभ्यता स्थान भरतपुर की उत्पन्न आसिया विराट देवी सन ने किया। उत्पन्न आसिया विराट देवी सन 9 सभ्यता स्थान भरतपुर की उत्पन्न आसिया अग्रवाल देवी सन ने किया। उत्पन्न आसिया अग्रवाल देवी सन ने किया। 2 विभिन्न सभ्यता स्थल है। 2 विभिन्न सभ्यता यहाँ से 5 संस्कृति के अवशेष मिले हैं। लोहे के सिक्के पाषाणकालीन व मौर्यकालीन अवशेष मिले। 7 फीट ऊंची युग प्रतिमा जाग बाबा की प्रतिमा मिली।
रनुमेल सभ्यता अनुमान जानकारी के द्वारा 1993 में की गई एक सौ स्थापित मुद्राएं मेरी शानकालीन मुद्रित प्राचीन अवशेष लालदार सागर की रनमेल की मंदिर जोधपुरा सभ्यता जोधपुरा स्थान फोर्ट पति सारी नदी के किनारे लोहे की भट्टियां में सूट और कुषाण काल पर से सोनाली सभ्यता स्थान नीमकथाना के सोनाली सभ्यता नीमकथाना सोनाली सभ्यता स्थान नीमकथाना सोनाली सभ्यता नीमकथाना लोही की सभ्यता वर्सेस लोही की सभ्यता वर्सेस लोग प्राप्त करने की प्राचीन भट्टियां मिली चावल प्राप्त करने की कैसी है आपके के साक्ष्य में सौती सभ्यता स्थान भूकरण जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं खुदाई अमरनाथ घोष के नेतृत्व में हुई यह भी पाक हड़प्पा स्थल है बागोल सभ्यता स्थान भीलवाड़ा के कोठारी नदी के किनारे एन मिस ने इसका उत्खनन करवाया यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले इसे महासत्यों के टीले के नाम से जाना गया है एक सभ्यता सभ्यता टोकियो इसे प्राचीन कट्टाटकनारा के नाम से जाना जानते हैं यहाँ से मानव जनपद जानकारी मिलती है यहाँ से 3,75 की 55 किलोमीटर नगर सभ्यता स्थान अनियारा तो मानव जनपद के शासन में गुप्तकालीन साक्ष्य भी मिले नगरी सभ्यता स्थान चित्तौड़गढ़ की है नगरी चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ नगरी चित्तौड़गढ़ नगरी नदी के किनारे विकसित हुई तथा इस सभ्यता स्थल का काल पूर्व से 200 ईस्वी तक था इस स्थल से उत्तर वर्षाकालीन अवशेष प्राप्त हुए सुखपुरा नैना भीलवाड़ा यहाँ से 1000 वर्ष पुराना भूमि शैली का परमावंशी विष्णु मंदिर मिला जो संभवतः सबसे पहला विष्णु मंदिर है परिवहन आसान गाँव के समय से चूहे के दांतों के प्राचीनतम अवशेष जीवाश्म खोजे गए हैं जो 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने विश्व में सबसे प्राचीन है वाका गाँव भीलवाड़ा यहाँ से राज्य की पहली अलग थलग गुफा खोजी गई है भीलमार जालोर यहाँ से प्राप्त यहाँ से यहाँ से प्राप्त परंपरा अंकित मिला है दौरान थोड़ा से वाड़ी कालीन युग के अवशेष मिले हैं टाटोली केकड़ी यहाँ से सुधाई के दौरान प्राचीन जैन इतना प्राचीन झालावाड़ यह भारत का सर्वा प्राचीन सभ्यता स्थल है यहाँ से नदी घाटी के अवशेष मिले हैं कोटा यहाँ से 12वीं शताब्दी प्राचीन तक सीमा के दौरान यहाँ से पुर्तगाली शेष के नाम हमारे बिना यहाँ से पहुँचाने वाले डबीगढ़ अलवर यहाँ से सभ्यता नदी विकसित यहाँ से गाँव के सभ्यता के अवशेष मिले नलिया से सभ्यता जो है यहाँ से ग्रामीण लिपि की नोएं मिली है जिससे स्थल से ऐतिहासिक मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए चंद्रावती गंगा चंद्रभागा नदी के किनारे
सिस्टर से 11 से 12वीं शताब्दी के अरब मंदिर के अवशेष मिले हैं। सांबर जयपुर कुटियार वाले मंदिरों के अवशेष मिले। जहाजपुरा साहब महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। विजयवाड़ लोककालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गढ़पुर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गरगरा होली यहाँ चाचा नदी के किनारे विकसित हुई है। बांद्रा कोटा से चित्र खोजगार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति डॉक्टर भंडारकर गोपीनाथ शर्मा पिंगल संस्कृति मंडोश्वर DN पाठक अग्निकुंड से उत्पत्ति सूर्यवंशी चंद्रवंशी जिलेश खोजा अनुकुमा आंदोलन काव्य पृथ्वीराज जी डॉक्टर सेशन वेदिकारों के संतान श्री वेद गुरु संहिता चंद्र मनुस्मृति विदूषण के संतान कर्णवंश ऋषि वेदिया भारतीय इतिहास में राजपूत काल माना जाता है। 12वीं शताब्दी तक का राज्यों की उत्पत्ति भीलवाड़ा राजपूत वंश जोधपुर बीकानेर के संग कछवा वंश गोंडावत जयपुर साम्राज्य माने चौहान वंश कपिल अजमेर मारुति हरमाल वंश बाबू मालवा माटीला यादव वंश बरौली गुजरात गुजर प्रतिहार वंश का समय 6 से 12वीं शताब्दी। गुजर प्रतिहारों के शक्ति के केंद्र कन्नौज मंडोर अवंती प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र थे। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखाएं मंडोर में। गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत V.A. स्मिथ स्टैनफोर्ड भगवान लाल इंद्री भीनमाल के ही माना कुषाणों के समय आए हुए बाद बॉम्बे गजेटिया विदेशी गुजरात में बसे हुए हैं। पूरी संग्रह चंदोजा देसी साहित्य B.N. पुरी विदेशी मानने के विरोधी हिंसा भारतीय साहित्य कैनेडी महोदय ईरान सूर्योपासना के घाट कनिगम सक्व युचियों की संतान भंडारकर विदेशी माना स्मिथ उन्हों की संतान संपूर्ण भारतीय साहित्य उन्होंने को विदेशी मानता है। गुजर प्रतिहारों की जानकारी में 2 सारी यात्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है। सुलेमान गालनासो सुलेमान ने गुजर प्रतिहारों के लिए शब्द प्रयुक्त किया जुर्जु अल-मसूदी ने गुजर प्रतिहारों को कहा
रावण को देवली लेकर आओ, ऐसे देखने के तैयारों को गोचर कहा गया है। हरिश्चंद्र तृतीयारों का अधिपुरुष 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 दो पत्नियां थी भद्रा द्विजात्मा Sutina puja pratiyaron ko अनुकूल नीलकुंड रावण को देवली कर हाउ लेखना प्रतिहारों को पूजा नैसी ने पूजा प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। हरिश्चंद्र प्रतिहारों का अधिपुरुष दो पत्नियां थी भद्रा द्विजाति रचित मंडोर की वंशावली का प्रारंभ मंडोर को राजधानी बनाया तो इसको नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। रज्जिल के पोते नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया। भीनमाल शाखा को स्थापित किया। नागभट्ट के बाद शासक कोच पे तैयार बना। सिलुक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। सिलुक जोट प्रतिहार मीणावादक ओपू पटियाला सभी प्रतिहार वंश का कर्ण को सिलुक प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक। जालोर कन्नौज अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक। जालोर कन्नौज अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक। लोक नारायण वृक्षों का नाश उनके दम को नाश करने जिसमें भीनमाल के बाद अवंती को दूसरी राजधानी बनाया। वहाँ पर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मत्स्यराज देवराज का पुत्र था। मत्स्यराज देवराज का पुत्र मत्स्यराज प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। उपाधियां गणस्थ जयवरा त्रिपक्षीय समराष्ट्र से राष्ट्रकूट विद्रोह से पराजित हुआ। इसके समय कुबले माना वंश पुराण की रचना की गई। रावण से माता सुंदर देवी थी। पिता बत्सराज थे। उपाधि परम भट्टारक महाराजा धिराज परमेश्वर कन्नौज की शाखा का संस्थापक। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई।
कुमारनासु में नागवट सेकंड की मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं, उसी प्रकार आहत सिंह लवलीधर और कलिंग के नरेश नागवट सेकंड की ओर भी खींचते हैं। गले प्रशस्ति चंद्र और सूर्य के प्रभावक चरित्र से नागवट सेकंड के गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। मिहिर भोज पिता रामभद्र थे। भोज के पिता थे रामभद्र, माता अक्का देवी थी। इसीलिए तैयारों पर पुत्रंतर शासक कहते हैं। 4 उपाधियाँ आदि बढ़ा वाले प्रशस्ति प्रवास गौरव आदि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला भगवान शैली इसके समय हथियारों की उत्पत्ति चरण करती है। गौरव प्रशस्ति ग्वालियर प्रशस्ति खोज अलेक्जेंडर कनिका में की खोज 17 लेखक पुत्र बालादित्य थे। सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र व इस्लाम का शत्रु का महेंद्रपाल था। मीर भोज का पुत्र था। महेंद्रपाल था। उपाधियाँ निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भराज, महेंद्र युद्ध उपाधियाँ। महेंद्रपाल के गुरु व दरबारी साहित्यकार राजशेखर थे। राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, शाल पंचिका, भुवन कोश, हरविलास आदि। महिपाल करता राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। उपाधि विनायक पाल, एरम्बपाल, रघुकुल, मुकुटमणि आदि। अरबी यात्री अल-मसूदी ने इसकी सब यात्रा की। 1018 का महमूद गजनवी का आक्रमण राज्यपाल के समय। अंतिम तृतीय शासक यशपाल था। रोहिलिति की उपाधि इसने दान की हरीश चंद्र ने। तृतीय वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? गैडवाल वंश। ओसिया के जैन मंदिर किस तृतीय शासक ने बनवाए? वत्स्य राज ने। फिल पानी की उपाधि किसने धारण की? नरभट्ट ने। वत्स्य राज किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। चौहान वंश। चौहान पहले किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार के। चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं की संस्थापक। सांबर शाकंभरी के चौहान वासुदेव, नागौर के चौहान लक्ष्मण, अजमेर के चौहान अजयराज, जालोर के चौहान कीर्तिपाल, बूंदी के चौहान देवा, सिरोही के चौहान लुम्बा, रणथंभौर के चौहान गोविंदराज। चौहान वंशावली। सांबर शाकंभरी के चौहान संस्थापक वासुदेव थे। काल 551 ईस्वी। नागौर के चौहान संस्थापक लक्ष्मण, काल 960 ईस्वी। अजमेर के चौहान संस्थापक अजयराज, काल 1113 ईस्वी। नागौर के चौहान संस्थापक लक्ष्मण, काल 960 ईस्वी। नागौर के चौहान संस्थापक लक्ष्मण, काल 960 ईस्वी। चौहान वंशावली। सांबर शाकंभरी की चौहान संस्थापक वासुदेव थे। काल 511 ईस्वी। नागौर के चौहान संस्थापक लक्ष्मण, काल 960 ईस्वी। अजमेर के चौहान संस्थापक अजयराज, काल 1113 ईस्वी।
उस साल 1113 जालोर के चौहान संस्थापक के दीवार काल 1181 ईस्वी। बूंदी के चौहान संस्थापक देवा काल 1241 ईस्वी। 1241 रणथंभौर के चौहान संस्थापक गोविंदराज काल 1154 ईस्वी। सिरोही के चौहान संस्थापक लंबा काल 1311 ईस्वी। कोटा के चौहान संस्थापक माधो सिंह काल 1631 ईस्वी। जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल काल 1181 ईस्वी। बूंदी के चौहान संस्थापक देवा काल 1241 ईस्वी। रणथंभौर के चौहान संस्थापक गोविंदराज काल 1154 ईस्वी। सिरोही के चौहान संस्थापक लुम्बा काल 1311 ईस्वी। कोटा के चौहान संस्थापक माधो सिंह काल 1631 ईस्वी। जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल काल 1181 ईस्वी। बूंदी के चौहान संस्थापक देवा काल 1241 ईस्वी। रणथंभौर के चौहान संस्थापक गोविंदराज काल 1154 ईस्वी। इक्यासी 1241 1154 1181 1241 1154 चौहान संस्थापक लंबा काल 1311 ईस्वी। कोटा के चौहान संस्थापक माधो सिंह काल 1631 ईस्वी। अग्निकुंड पृथ्वीराज मोनो अग्निकुंड पृथ्वीराज सूर्यवंशी पृथ्वीराज अमीर महाकाव्य अमीराज चंद्रवंशी महासी शिवदेव काव्य अखिलेश्वर शिवदेव काव्य विदेशी सखसीतिया कर्णजम स्टॉल ब्राह्मण वंशीय गायक खान दासो बिजोलिया सहदेव दशरथ शर्मा गोपीनाथ शर्मा इंद्रवंशी गायकवाड़ शिवाय सहदेव शाकंभरी के चौहान वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष सावन के पास वंश की स्थापना आई छत्रपुर को राजधानी बनाई। दुर्लभ राज्य प्रथम बट पहली बार मुसलमानों का आक्रमण दुर्लभ गोरखपुर तक। पहली बार स्वतंत्र शासन सीकर में अश्वत्थ मंदिर का निर्माण। चंदन राज इसकी पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन उसका तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। सिंहराज महाराजा अधिराज के बाद धारण किया। बिगिराज सेकंड चालुक्य राज प्रताप बनाया। बनरोज में आशापुरा माता मंदिर बनवाया। गोविंदराज तैतीय बेरीगढ़ की पारी गजनी के शासन का विरोध किया। वाहपतिराज सेकंड इसके पुत्र ने नाडोल वंश की नींव डाली। पृथ्वीराज फर्स्ट परम भट्टारक महाराजा अधिराज उपाधि पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत की घाट उतारा। पृथ्वीराज प्रथम ने अजय राज चौहान
11 से 11:33, 11 से 11 से 11:33। अजय राज चौहान 11 से 11:33, 11 से अजय राज चौहान 11 से 11:33। अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक अजय राज चौहान था। अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक अजय राज चौहान था। अजमेर नगर को बसाया अजय देव अजय प्रिय ग्रम से लिखित चौहान किसी की जगह रानी सोमलवती के नाम के सिक्के जमाए। अजमेर में अजय मेरे दिल का निर्माण करवाया अनुराग चौहान 1133 से 1155। अजय राज के बाद शासक बना अनुराज चौहान। अजय राज के बाद शासक बना चालुक्य जयसिंह से 83 संघर्ष के पश्चात जयसिंह की पुत्री कंचन देवी से अनुराज ने विवाह किया। चालुक्य कुमारपाल से भी संघर्ष किया। चंद्रा नदी को रोककर अनासागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में 12 मंदिर में प्रसिद्ध बराह मंदिर का निर्माण करवाया। बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163। पितरंता शासक जगदेव को गद्दी से हटाकर शासक बना। कटिबंधु या कवि बांधव आदि नामों से जाना गया। सपाट लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल। दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। बिसलपुर नगर व बिसल सागर झील बनवाई। विग्रहराज हिंदू शासकों में एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास व भूति की ओर कर सकता है। किलोन विग्रहराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि सोमदेव था। सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। इसके अलावा नरपति नाले भी इसके दरबारी कवि थे। हरिकेली नाटक इसकी रचना स्वयं विग्रहराज ने की, जिसमें शिव अर्जुन संवाद का उल्लेख है। इसकी कुछ पंक्तियाँ डाइधन के झोंपड़े और राजा राम मोहन राय के स्मारक पर मिलती हैं। हरिकेली नाटक विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। जयनक पृथ्वीराज चौहान माता कर्पूरी देवी थी। पिता सोमेश्वर थे। प्रताप लंकेश्वर जन्म 1166 में हुआ 66 में अनहील पाटन में। पत्नी प्रेमिका इच्छिनी संयोगिता थी। मुख्यमंत्री कदम्बदास प्रेमास्था। सेनाध्यक्ष भुवन मंत्र उपाधि दल पुंगल। विश्व विजेता राय फितौरा युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। चाचा अपहरण के थे। चचेरा भाई नागार्जुन था। भाई हरिराज थे। बूढ़ी नाट्यरंबा थी। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। शासक बनने के बाद सबसे पहले गुड़गांव में 1178 में नागार्जुन का दमन किया। इसके बाद 1182 में भंडारण को का दमन किया। 1182 में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमार्थी देव को पराजित किया। गुजरात के भीमदेव से नागौर के युद्ध में संघर्ष किया। तराई का प्रथम युद्ध 1193 में हुआ। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। मैदान करनाल हरियाणा। प्रथम युद्ध 1193 में, दूसरा 1192 में हुआ। मैदान करनाल हरियाणा। तराइन का प्रथम युद्ध 1193 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य
राजा गोविंद राज ने घोरी पर विजयी वार किया। इस युद्ध से पृथ्वीराज चौहान के विश्व विजय के बाद पृथ्वीराज की सेना ने भागती हुई घोरी की सेना का पीछा नहीं किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के मध्य मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा। सुबह तक के हमला थामने से राजपूत सेना संभल नहीं पाई और हार का मुंह देखना पड़ा। सिरसा के पास में पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया गया। तराइन के परिणाम संबंधी बात। पृथ्वीराज व घोरी ने सम्मिलित सैनिक शासन किया। बौद्ध गोपीनाथ शर्मा के अनुसार शब्दवेदी बाण द्वारा मोहम्मद घोरी की हत्या की वो पृथ्वीराज को कैद किया व अंत में मरवा दिया। हमीर काव्य के अनुसार पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर मरवाया। फरिश्ता और मिनहास सिराज घोरी और पृथ्वीराज को गजनी ले गया। वहीं मृत्यु अबुल फजल। तराइन के युद्ध के परिणाम। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण से घोरी को मार दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज व मोहम्मद घोरी ने कुछ समय तक साथ में शासन किया था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद घोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को अजमेर का शासक बनाया। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज व मोहम्मद घोरी के मध्य 18 युद्ध हुए, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। विभिन्न ग्रंथों में मोहम्मद घोरी की हार का लेख अमीर काव्य के अनुसार यह 7 बार है। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार हार। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हार। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार चिंतामणि में 23 बार हार। पृथ्वीराज के दरबारी की दीवान चंद्रदाय जाना बागेश्वर। पृथ्वीराज की दरबारी चंद्रदाय जनक बागेश्वर जनार्दन विश्व विद्यापति को। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान चंद्रदाय जनक बागेश्वर जनार्दन विश्व विद्यापति को। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के पास का संस्थापक गोविंद राज 1226 में रणथंभौर का शासक बना। शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, शासक जिसने इल्तुतमिश का आक्रमण विफल किया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को धोखे से मरवा दिया। देवनारायण थे रजिया सुल्तान के समकालीन शासक बाबर। नसीरुद्दीन महमूद के समय रणथंभौर का शासक जयसिंह अमीरदेव चौहान। पिता जयद्रथ सिंह थे, माता हीरा कंवर थी। गुरु राघव देवता दरबारी कवि विजयादित्य थे। कोटिचंद यज्ञ पुरोहित विश्वरूप थे। शाहजहां दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी थे। अमीरदेव चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत: अमीर महाकाव्य, हेमचंद सूरी, अमीर रासो, जोधराज रासो, अमीर बंदर, अमृत कैलाश, अमीर सुजन चरित, अमीर रायण, मंडल व्यास, अमीर देव जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष, जाइन दुर्पराक्रम 1290 में जाइन के दुर्पराक्रम अमीर का सेनापति गुरुदास से मारा गया। रणथंभौर दुर्पराक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं सका। ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों के एक बार के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी अमीर व अलाउद्दीन खिलजी
के शानदार रणथंभौर पर आक्रमण के कारण संभाजी विस्तार की नीति रणथंभौर के व्यापारी मार्ग में मध्य अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति को शरण दी। अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति मोहम्मद शाह कैबरुबर्ग इले चतुर आदि के रणथंभौर पर पहला आक्रमण 1299 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खां अलाक खां अमेर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह भीम सिंह की मृत्यु। रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण 1301 में हुआ। अमीर के सेनापति रणमल रतिपाल मोहम्मद शाह गर्वरूप बेचर तीचर केबरू। इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया। अमीर से गद्दारी रणमल रतिपाल ने सुजन शाह द्वारा की। अमीर से गद्दारी रणमल रतिपाल ने सुजन शाह ऐसे गद्दारी रणमल रतिपाल व सुजन शाह द्वारा की गई। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार जुलाई 1301 अमीर की रानी रंगदेव बेटी देवल चौन की। रणथंभौर विजय के बाद वहाँ आज इस्लाम हो गया। अमीर को जालोर के चौन में इसका संस्कार कीर्तिपाल था। कहाँ गई थी मम्मी? मम्मी जाएंगे घर में ना तो कह रहा जो तो कहाँ कह रहा कौन जो तो मम्मी भी गई जाती हाँ मैं चली गई विष्णु भाई साहब का बैठ गया वही तो कह रहा हूँ बैठ जा वही तो कह रहा हूँ खेलवाड़ा चली गई। हाँ तरकाऊ रात की बात है कहीं मैंने विष्णु का फोन लगा ला विष्णु का मैंने फोन लगा तो बना भी नहीं कहीं मुझसे मौसी जे है और तो मेरे कूड़ा का देंगी मम्मी विष्णु भाई साहब कौन की शादी हुई काहे तो उनका बाप नहीं कहेगा गाँव का 10 बीघा जन्नत दे दी नहीं आई समझ बतवार बाप के हिसाब से चल रहे हैं हम तो मैं तो बाप के हिसाब से चल रहा मेरे भैया देख मैं मेरी बात सुन लो और बहन जो कहाँ से थी कहाँ बहन पूरी सबरी बेच रहा है सबरी बेच रहा है सबरे टाइम हमें पास नहीं बीच रहा जालोर के धार्मिक शासन कीर्तिमान समस्या देसी चर्चा संबंध से कानर देव चौन जालोर का सबसे शक्तिशाली शासन कानर देव चौन था। जालोर का सबसे शक्तिशाली शासन कानर देव चौन था। 1305 ईस्वी से सरकारी दिल्ली का शासन अलाउद्दीन को कानदेव के मध्य संघर्ष कानदेव वीरमदेव से बड़ा विवाद तारीख के परिस्थिति अमेर की राजनीति
अलाउद्दीन के प्यारे आत्मा की समस्याओं का प्रेम और मुल्तानी का खाना देव और मुल्तानी के बीच संधि अलाउद्दीन का हिंसात्मक 1308 सेनापति कमालुद्दीन दुर्गे ये आक्रमण पहले सिवाना पर किया गया। सिवाना का दुर्गाधिपति के साथ देवता सिवाना के भगवतार भगवान सिवाना का सामना 1308 में हुआ। सिवाना ने जवाब सिवाना को 20 वर्षों का सिवाना का युद्ध का नाम रहा कहलावा कानूनी पुत्र का नाम विरंगे अलाउद्दीन की पुत्री का नाम फिरोजा जालिम का 1311 में जालौद्दीन का कारगी का दरिया जालौद्दीन का सामना 1311 में जालौद्दीन में जो तत्व के नेतृत्व में हुआ जे तत्व के नेतृत्व जालौद्दीन की रक्षा सही कंदाई पुत्र अर्जुन नूनकर आदि जालौद्दीन का बदला हुआ नाम जलालाबाद शाखा से उत्पन्न हमेशा जालौद्दीन भारत की जो नागरिक की जो श्रेष्ठता की रक्षा के साथ सुनते काल सारी सुनकर श्रेष्ठ दर्शन काल सारी संस्थापक लक्ष्मण काल और सारे सुधार लक्ष्मण काल और सारे जालौद्दीन संस्थापक कीर्तिकाल काल 1181 की चौवन से संस्थापक देवा काल 1247 सोल 1569 में अकबर की अधीन था।
सूचनाड़ा और अकबर 1569 में अकबर के दिन था। अकबर का राजा की उपाधि धारण की, मन रूढ़ गए गढ़ कटंगा की जागीर 5000 से 1569 में अकबर के दिन था। अकबर द्वारा लाएगा राजा की उपाधि, मन रूढ़ गए गढ़ कटंगा की जागीर 5000 से 1578 में कवि चंद्रशेखर ने सुजन चरित्र की रचना की थी। सुजन आड़ा की मृत्यु के बाद शासक बना राव रतन सिंह चित्रकला प्रेमी शासक था। इसे सर बुलंद राय गए राम राजा की उपाधि दी गई। इसके पुत्र माधो सिंह को शाहजहां ने कोटा का स्वतंत्र शासक बना दिया। बूंदी के केशवाल पाठक ने केशवराज मंदिर बनवाया। राम संतोष के दास वाले शासक राम सिंह अनिरुद्ध सिंह तेहाड़ लेडी को अनिरुद्ध सिंह लेडी को राव अनिरुद्ध सिंह के पुत्र ज्योति सिंह शाला में आदमी करते हैं। वह गणगौर सहित डूब जाने के कारण यह विख्यात हुई। अनिरुद्ध सिंह की रानी मातावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। अनिरुद्ध सिंह की रानी मातावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। बूंदी का शासक जैसे मुगल का शासक बहादुर शाह महाराज राणा की उपाधि की खिलाफ बुद्ध सिंह के समय ही मुगल शासक फारूक सियाज ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया। बुद्ध सिंह की प्रसिद्ध रचना नेह तरंग मराठों का प्रवेश बुद्ध सिंह के समय हुआ। सिंह जी की उपाधि राव मेहदी सिंह। उम्मीद सिंह के घोड़े का नाम ऊंझा। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक